भगवान सत्यनारायण कथा एक समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर सूत जी से बोले, हे ज्ञानी महात्मा, कलयुग में मनुष्य अनेक दुखों, कष्टों, रोगों और आर्थिक संकटों से घिरा रहेगा। ऐसे समय में कौन सा ऐसा सरल व्रत या उपाय है जिससे मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सबने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को एक ऐसा महान व्रत बताया था जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह है भगवान सत्यनारायण व्रत और कथा। एक दिन देवर्षि नारद जी लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कोई निर्धनता से दुखी है, कोई संतानहीन है, कोई रोगों से पीड़ित है, तो कोई मानसिक अशांति से व्याकुल है। नारद जी तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के प्राणी अनेक कष्टों में है। कृपा कर ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। धन, धान्य, संतान, सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस व्रत का प्रचार पृथ्वी पर करने लगे। सबसे पहले काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन नारद जी उसके पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन उसने भिक्षा में मिले धन से पूजा सामग्री एकत्र की, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसका घर धन, धान्य से भर गया और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इसके बाद एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था। उसने ब्राह्मण के घर पूजा देखी और पूछा, आपने कौन सा उपाय किया जिससे आपके जीवन में इतना सुख आया। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन लकड़ियां बेचने पर उसे सामान्य से कई गुना अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने भगवान की पूजा की और शीघ्र ही उसका जीवन भी सुखी हो गया। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी था जिसका नाम साधु वैश्य था। उसके पास अपार धन था, लेकिन संतान नहीं थी। वह अपनी पत्नी लीलावती के साथ दुखी रहता था। एक दिन उसने भी सत्यनारायण व्रत का महत्व सुना और संकल्प लिया, जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया, लेकिन व्यापारी अपने वचन को भूल गया। जब कलावती का विवाह हुआ, तब भी उसने व्रत नहीं किया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया। वहां राजा ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया। उधर उनके घर में धन संपत्ति नष्ट हो गई। लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी होकर जीवन बिताने लगीं। एक दिन कलावती ने पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसने घर आकर अपनी माता के साथ श्रद्धापूर्वक व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद कारागार से मुक्त हो गए। राजा ने सम्मान सहित उनका धन लौटा दिया। जब वे घर लौट रहे थे, तब भगवान ने साधु का परीक्षण लिया। भगवान ने साधु से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी अहंकारवश बोला, इसमें केवल घास फूस है। भगवान ने उसकी बात को सत्य कर दिया। नाव का सारा धन वास्तव में घास फूस बन गया। व्यापारी अत्यंत दुखी हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान की कृपा से उसका सारा धन पुनः प्राप्त हो गया। घर पहुंचने पर कलावती प्रसाद लिए बिना पति से मिलने दौड़ी। इस भूल से उसका पति पुनः अदृश्य हो गया।
तब लीलावती ने उसे समझाया कि पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। कलावती ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की कृपा से उसका पति वापस मिल गया। इस प्रकार व्यापारी परिवार ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और जीवन भर सुखी रहे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सत्य भाव से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत केवल धन, संपत्ति ही नहीं देता, बल्कि जीवन में सत्य, शांति,